साथियों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। आज का जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उसको मैंने बनाने के लिए बहुत सी बार मना किया है। बहुत से लोगों को मैंने इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सदैव ही मना किया है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि हाँ सर, मैंने भी कहा था तब आपने नहीं बनाया, फिर इस बार कैसे बनाया या क्या बात हुई। तो दोस्तों, जब तक मैं शुद्धता को लेकर के मतलब भरोसे में ना आ जाऊं खुद, तब तक मैं किसी भी चीज़ को आपको बनाने से स्वयं मना कर देता हूं। कमाई एक अपनी जगह पर है, लेकिन भरोसा आप लोगों ने जो मुझे यहाँ पर दिया है, बल्कि यूँ कहूँ कि अगर आप बोलें या ना बोलें, आपको सदैव 100% प्रोडक्ट मिलता चला आया है यहाँ से, तो मेरे लिए सिर्फ यही एक उपलब्धि काफ़ी है। या यूँ कहूँ कि मेरे लिए आज इतने वर्षों का कमाया हुआ ये प्रसाद या ये जो नाम है, बस यही काफ़ी है। तो अगर आज तक आपने पूछा है मुझसे, हालांकि प्रोडक्ट देखकर आप पहचान ही गए होंगे कि ये क्या है, कैसे है, तो ये है चांदी की चेन। और चांदी की चेन भी क्या, इसमें क्या खासियत है, तो वो मैं आपको बताऊं। उसके पहले मैं यही बता रहा था कि अगर मुझे भरोसा हो कि मैं सामने वाले को जो दे रहा हूँ वो पूरी तरह से चांदी है, पूरी तरह से शुद्ध चांदी है, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ मना कर देने में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस प्रकार के प्रोडक्ट शुद्ध चांदी के मार्केट में मिलते नहीं हैं। इन्हें बड़ी मुश्किलों से बनवाना पड़ता है, और कोई अच्छा कारीगर हो, अच्छी स्थिति हो, या यूँ मान के चले कि भरोसा किया जा सकता है, तब ही ये सब काम हो। अब आप लोग किसी ज्वेलर्स के पास बैठ के तो बनवा पाएंगे नहीं, वो पीछे से बनाएगा, किसी कारीगर को देगा, वो क्या कर लेगा क्या नहीं करेगा भगवान जाने। अपन वो विषय नहीं करेंगे, लेकिन अब ये सब समस्याएं समाप्त हो गई है ज्वेलरी मार्केट में। यानी कि यहाँ पर हॉलमार्क की जो सुविधा हुई है, उसकी वजह से लगभग हर प्रोडक्ट पर अब वो समस्या नहीं रही कि ये शुद्ध होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सील लग के जब मिल जाती है, इसका मतलब वो 40-50 लाख की जो मशीन होती है उससे चेक होती है। वहाँ आपको अगर हॉलमार्क का भरोसा दिया जा रहा है लिख करके, तो फिर सवाल ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कई बार जब व्हाट्सएप पर चैट करता हूं, तब भी मुझे ये सवाल आता है कि सर हॉलमार्क होगी कि नहीं फला चीज़। मान लीजिए जो चांदी का जो छल्ला है आप लोग देखते हैं, और अपना जो कड़ा है वर्ल्ड फेमस है, आप जानते हैं काफ़ी लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, उन सब पे मैं ऑलरेडी हॉलमार्क लगा के देता हूँ। तो क्या उसके बाद भी ये सवाल पूछना रह जाता है कि सर ये शुद्ध होगा कि नहीं, जबकि मैं बता रहा हूँ उसमें कि देखो ये हॉलमार्क लगा, इसका मतलब ही यही है कि ये संपूर्ण रूप से शुद्ध है, यानी इससे ज़्यादा चांदी की मात्रा हो नहीं सकती। ये सबसे बेस्ट चांदी आपको दी गई है। तो आज भी वही चीज़ है। आर्यन राज जी हैं जो कि इस चेन के मालिक हैं, यानी कि उन्होंने इस चेन को बनवाया है अपने लिए, और उनकी एक ही डिमांड थी कि सर मुझे ये चेन शुद्ध चांदी में चाहिए। तो हालांकि मेरे लिए ये सवाल नया नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि अब लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं इस बात को पूछने कि चांदी की चेन, और मैं लगभग उनको मना कर देता हूँ कि भैया ये अभी तक नहीं बन पाया है, क्योंकि हम जब तक भरोसा नहीं करेंगे हम कैसे आपको दे देंगे। तो ये जो चीज़ थी मैंने इस बार बिल्कुल क्लियर कराई, बल्कि आप ये मान के चलो कि मैंने स्वयं साथ बैठ करके इस चीज़ का निर्माण करवाया, ताकि कहीं से भी कोई गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, हम ज़रूर ये कह सकते हैं कि ये जो इसमें इनके जो कड़ी के मुंह होते हैं, यहाँ मामूली सी चांदी की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि कपड़े से कपड़ा कभी नहीं सिल पाता। कपड़े को सिलने के लिए जैसे धागा इस्तेमाल करना पड़ता है, वैसे ही चांदी से चांदी कभी नहीं सोल्ड की जाती। उसके लिए चांदी को टाके से सोल्ड किया जाता है, पर वो भी इस पूरी चेन के अंदर, यानी 100 ग्राम की चेन है। वैसे इसका वजन 102 ग्राम 500 मिलीग्राम लगभग है, लेकिन उस पूरी चेन में मुश्किल से 1 से 2 ग्राम टाका लगता है, और वो टाका भी अच्छी खासी प्रतिशतता, यानी 75 से 80% तक का टाका लगाया जाता है, जो कि नगण्य है। यानी कि वो जब इसमें लगता है तो पिघल करके वो ओरिजिनल रूप में, यानी कि शुद्ध चांदी के रूप में ही आ जाता है। हालांकि ये सब बातें आपके लिए जानना कहीं से भी ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ चांदी के चेन का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैंने जो चीज़ बनाई है मैं उसका पूरा डिटेल आपको दूं, पूरा खुल करके वर्णन दूं। आप ये मान के चलिए जैसे कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो मोबाइल का पूरा ऑपरेशन कर देते हैं, पूरा खोल देते हैं, गाड़ी को पूरी तरह ऑपरेशन में की स्थिति में ला देते हैं कि इसमें ये लगा, उसमें वो लगा, उसमें वो लगा। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए वही उत्पाद है। इसकी पूरी जानकारी होना उस कस्टमर के लिए अति अनिवार्य है जिसे कि ये धारण करनी है। उसे ये लगना चाहिए कि हाँ मैंने ये पहना है तो निश्चित तौर पर ये शुद्ध चांदी पहनी है। क्यों? क्योंकि अब मैं जो दिखाने जा रहा हूँ आपको वो बेहद ही शानदार, यानी कि बेहद ही आकर्षक वो चीज़, तो वो आप देखेंगे
इसकी जो सील है वो सबसे पहले इस प्रकार से, त्रिभुज का निशान, सिल्वर 99.5 DSG। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ का अपने आप में आनंद है पहनने का। और लुक आप देखिए, इतना शानदार तरीके से बनाया गया है, बिल्कुल रेडीमेड पैटर्न पर इस चीज़ को। इसके लिए हमने इधर भी इसकी हॉलमार्किंग की सील करवा दी है, ताकि दोनों ही नाके यानी कि ये जो दोनों कड़ियाँ हैं, इस पर पूरा अपने को काम ढंग से लिख करके मिल सके, जो सील मिल सके। सिल्वर 99.5 और DSG। यही नहीं, हमने इस बार विशेष डिमांड पर बीच में भी हॉलमार्क की सील लगवाई है। यानी कि हम क्या कहेंगे उन्हें लगाने के लिए, उन्होंने एक एक चीज़ चेक करके एक एक कड़ी को चेक किया, ताकि कोई भी गलती ना रहे, कोई भी अशुद्धता वाली बात सामने ना आए। उसके लिए एक एक कड़ी को चेक करते हुए हर जगह पर उन्होंने जो मुख्य उन्हें सेंटर में मिला कि यहाँ इसकी सील लगाकर दिखाना चाहिए, वो दिखाई। देखिए, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा और फिर उसके पश्चात में इस सील को ढूंढना पड़ा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, सिल्वर और वो 99.5 एंड DSG। उम्मीद करता हूँ ये बहुत बारीक सील जो आपको है इसमें दिख गई होगी। अगर वीडियो की क्वालिटी आपकी कम है तो अवश्य उसको बढ़ाएं, उसके बाद में फिर ही आपको ये नज़र आएगी, क्योंकि बहुत बारीक है। तो इस प्रकार से ये सेंटर में सील। तो दोस्तों, ये बनाई गई RNG के लिए, और फिर उसके ऊपर जो बफिंग पॉलिश की गई है, यानी कि इसकी एक एक कड़ी में जो चमक आई है, एक एक कड़ी में जो चमकाव आया, आप देख सकते हैं। यानी चमक कहाँ पर आती है ये आप जान सकते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं, ये इसके चमकदार पॉइंट्स कहलाते हैं, यानी ये यहाँ पर। अब ये वीडियो में कितनी चमक पा रही है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जैसे इसके ऊपर रोशनी पड़ती है, ये बिल्कुल एक सनलाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमारी तरफ हमको वापस प्रोड्यूस करती है, यानी रिफ्लेक्ट करती है। तो ये 25 इंच की लंबाई के अंदर 103 ग्राम माने आप इसको, 103 ग्राम की ये बेहद खूबसूरत चेन, जो कि वास्तव में आकर्षक है। और आकर्षक होने के साथ साथ में बहुत ही गुड लुकिंग, यानी कि पहनने में आनंद देने वाली, चांदी का जो भी पर्पज हम जीवन में चाहते हैं वो पूरा करने वाली अपने लिए है। इसके साथ में मैं एक चीज़ और बता दूं, कई लोगों का सवाल आता है कि आपने अक्सर बचपन में या अभी भी, जैसे भी जो भी आपकी उम्र है, आप चांदी पहनते होंगे तो वो काली पड़ जाती होगी। तो दोस्तों, चांदी काली पड़ने के पीछे केवल उसकी शुद्धता या अशुद्धता मैटर नहीं करती है। 100% चांदी भी काली पड़ती है, ये सदैव ध्यान रखने वाली बात है। इसमें कहा जाता है कि आपका पसीना कितना काला है, कितना बेकार है, कितना उसमें एसिड है। पसीने में यूरिक एसिड की मात्रा आपने लोगों से सुनी होगी कि इसमें यूरिक एसिड होता है। अब वो यूरिक एसिड आपके बॉडी से किस प्रकार से, कितनी द्रव्य यानी कितनी सांद्रता यानी कंसंट्रेशन फॉर्म में निकला है, उसके ऊपर निर्भर करता है। हालांकि ये साइंस का विषय है, लेकिन मेरा सिर्फ ये समझाने का प्रयास है कि किसी के काली पड़ सकती है, किसी के काली ना भी पड़े। यानी किसी के 50% चांदी भी हो सकता है काली ना पड़े, और किसी की 100% चांदी भी काली पड़ जाए। इसलिए मैं इसके लिए भी ये कहता हूँ कि ये पहनने वाले के पसीने के ऊपर निर्भर करेगा। अगर उसके हर चीज़ काली पड़ रही है, हर चांदी की चीज़, तो उसके 100% भी चांदी की चीज़ काली पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा पसीना गले में आता है, और चांदी का जो कड़ा पहनते हैं उसमें इतना पसीना आता नहीं है हाथ में, तो कभी उसकी शिकायत भी नहीं आती। लेकिन अगर ये काली पड़ती है चीज़, तो कभी भी ये डायरेक्ट मन में ना लाएं कि यार ये तो काली पड़ गई, ये तो यानी कि चांदी खोटी है, नहीं। इसलिए सर्वप्रथम तो ये हॉलमार्क का निशान आपको मदद करेगा कि चांदी तो शुद्ध है, लेकिन समस्या सिर्फ और सिर्फ हमारे पसीने में है। क्योंकि अगर ज्वेलर्स के पास जाते हैं, वो इसे गर्म करता है, गर्म करते अगर तेजाब में डालता है, तो ये बिल्कुल सफ़ेद दूध के समान वापस चमक जाती है। उसका कारण क्या हुआ? गर्म करने से जो मतलब हमारे शरीर से निकला हुआ यूरिक एसिड था, जिसे एक मात्रा में तेजाब भी कहा जाता है, उस तेजाब को गर्म किया, यानी कि उस गंदगी को गर्म किया। गर्म करने से तेजाब जैसी चीज़ के अंदर उसको डाला, तो उसकी जितनी भी गंदगी थी वो सब निकल करके केवल शुद्ध चांदी रह गई। वजन कम नहीं होता है, केवल परत के रूप में, यानी इसके परत के ऊपर जो भी चीज़ जम जाती है वो सारी की सारी दूर हो जाती है, और ये दूर होने से वापस पुनः चमकने लग जाती है। आप चाहें तो घर पे भी कर सकते हैं। घर पे गर्म पानी किया, उसके अंदर कोई भी सफाई करने वाला डिटर्जेंट उसमें मिला दिया, और कोई वापस गर्म करके उसमें थोड़ी देर उबाल लिया, वापस से ये चमकने लग जाती है। इसलिए कोई भी अवधारणा हम ज्वेलर्स के प्रति बनाया गया, हमको तो ख़राब दे दिया, अच्छा नहीं दिया, उसमें हमें अच्छी चांदी नहीं दी, ऐसे दिया वैसे, वो नहीं। सिर्फ आप ये देखें। इसलिए मैं चीज़ वही बनाता हूँ, ये वही चीज़ के लिए भरोसा करता हूँ जहाँ मुझे ये भरोसा खुद को मिले। अगर हॉलमार्क निशान मैंने
लगवा लिया या मेरे को पता चल गया कि इस पर वॉल्वर निशान लग रहा है, वो सभी चीज़ बनाने लायक बन जाती है, क्योंकि वो आपको भेजने पर मुझे खुशी होती है, क्योंकि मैं ये चीज़ की सिरदर्दी कभी नहीं ले सकता कि यार कल को कैसा प्रतिशत निकलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, अपन खुद इस मामले में अगर भरोसेमंद है तो सामने वाले को ठोक बजा करके कह सकते हैं कि भैया 100% दिए, कभी भी आपको भविष्य में पैसा चाहिए तो 100% का ले जाओ, लेबर कट जाएगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने वाला। तो कम से कम सामने वाला भी भरोसा में पहने, अपन भी भरोसे में दें, और उसका रिजल्ट जो है चंद्रदेव शुक्रदेव उसका भी हमको भरोसे से मिले कि हाँ हम कहीं और किसी ग्रह को तो नहीं धारण कर लिए, क्योंकि इसमें मिलावट होने का मतलब हो गया अगर तांबा जस्ता या रांगा या कैडियम कुछ भी मिला दिया तो ये सब कहीं ना कहीं मंगल के, राहु केतु के, शनि के तत्व हैं। अगर वो शरीर में बढ़ गए या उनकी अगर मात्रा बढ़ गई तो चांदी पहनना नहीं पहनना सब बेकार हो जाएगा, बल्कि नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसलिए पहननी है तो शुद्ध पहननी है, वरना नहीं पहननी। मैं तो कहूँ काश ऐसा हो सारी ज्वेलरी शॉप पर अपने को ये सभी आइटम इन निशानों के साथ मिले, पर देखो सोने में तो ये चीज़ लागू हो गई है, कभी भविष्य में चांदी के साथ भी होती है तो बहुत ही खुशी की बात है। कम से कम एक पुरानी कहावत तो ख़त्म होगी कि भाई सुनार अपनी माँ को भी नहीं छोड़ता, हमें क्या छोड़ेगा, लेकिन नहीं, अब छोड़ेगा सुनार, सबको छोड़ेगा ज्वेलर्स, यानी कि वो मिलावट का ज़माना गया, क्योंकि ये निशान अपने आप में एक बड़ा महत्व रखता है कि अब वो चीज़ें नहीं रहेंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के सामने इसी बात का था कि हम देख सकें कि अब चांदी की चेन भी आपको उपलब्ध हो सकती है, और वो भी शुद्धता के साथ में। अभी तक पता नहीं कितने लोग आए होंगे, मुझे तो उनके व्हाट्सअप नंबर याद नहीं है, वरना मैं उनको पर्सनल मैसेज कर देता जाकर कि देखो अब ये चीज़ तैयार होने लग गई है, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। कभी आप लोग देखें इसे तो आराम से इसको चाहे बनवाने का प्रयास कर सकते हैं, बनवाना चाहे तो बनवा सकते हैं, या कैसी ये लगती है ज़रूर आज के वीडियो को देखकर इसमें अवश्य बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।